मिनिस्टर साहब भी आए हुए थे, डॉक्टर जावेद अकरम, डीपीओ जंग भी। क्या वादे करके गए हैं? वो टाइम पीरियड बता रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है हमारे लिए। कौन लोग मुलविस हैं? काउंटर टेररिस्ट डिपार्टमेंट जो है उसके 4 पुलिस एहलकार जो है वो इसके अंदर मुलविस हैं। शक किया इल्ज़ाम की बुनियाद पर मेरे शौहर के साथ इतना बेरहमाना सलूक कर चुके हैं। डॉक्टर उमर रफ़ीक किस नेचर के मालिक थे? ही वॉज़ अ वेरी गुड एंड हम्बल पर्सन। जो निज़ाम है पाकिस्तान का, उसमें आपको इंसाफ की उम्मीद है? बहुत कम, क्योंकि ये पहला केस तो नहीं है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एचएम मीडिया के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर समर अब्बास हाज़िर है और आज मैं डॉक्टर उमर रफ़ीक के घर पे मौजूद हूँ, उनकी एहलिया के साथ, जिनको बेदर्दी के साथ कर दिया गया, और झंग में मौजूद हूँ मैं इस वक्त उनके घर में। जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मुझे बहुत अफसोस हुआ जिस बेदर्दी के साथ उनको कत्ल किया गया। इसके पीछे क्या वजूहात हैं, क्या आपको पता चल सका है? देखिए, हमें अभी तक जितना इन वजूहात के बारे में पता चल सका है सिर्फ़ इतना है कि किसी एक गलतफ़हमी और एक शक की बुनियाद पर पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों ने ये किया है। आज मिनिस्टर साहब भी आए हुए थे, डॉक्टर जावेद अकरम, डीपीओ जंग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने डीएचक्यू हॉस्पिटल में। आपके घर भी आए हैं आज, क्या कहकर गए हैं, क्या वादे करके गए हैं? देखें, वो वादे तो यही कर गए हैं कि इनको जल्द से जल्द सज़ा दिलाई जाएगी, लेकिन जो वो टाइम पीरियड बता रहे हैं लाइक 6 मंथ टू 2 ईयर्स, वो बहुत ज़्यादा है हमारे लिए। जब एक लोग अपना कबूल कर चुके हैं और सारे एविडेंसेस उनके अगेंस्ट आ चुके हैं, तो फिर इतना वेट हमें नहीं समझ आ रही है कि क्यों किया जा रहा है, फौरी सज़ा क्यों नहीं दी जा रही है। इनके पीछे कौन लोग मुलविस हैं? देखिए, जहाँ तक पता लगा है कि काउंटर टेररिस्ट डिपार्टमेंट जो है उसके 4 पुलिस एहलकार जो हैं वो इसके अंदर मुलविस हैं, जो बेसिकली शक किया इल्ज़ाम की बुनियाद पर मेरे शौहर के साथ इतना बेरहमाना सलूक कर चुके हैं। जिनके ऊपर इल्ज़ाम साबित हुआ है कि ये सीटीडी के एहलकार शामिल थे, क्या वो एहलकार सस्पेंड हो चुके हैं? अभी तक तो वो पुलिस कस्टडी में और रिमांड के अंदर हैं। फ़िलहाल सस्पेंशन का कोई नोटिस हम लोगों की मतलब नहीं है उसके अंदर। सोशल मीडिया पे जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे, उसमें कितनी हकीकत है? देखिए, उसमें कोई हकीकत नहीं है। इल्ज़ाम लगाने और इल्ज़ाम साबित होने में बहुत फ़र्क होता है। एक इंसान मर जाए उसके बाद उस पे इल्ज़ाम लगाना आसान है, क्योंकि वो उठ के ना अपने किरदार की गवाही दे सकते हैं, ना इल्ज़ामात को बेबुनियाद साबित कर सकता है। तो उन इल्ज़ाम में किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं है। अमली ज़िंदगी में आपके शौहर कैसे थे? डॉक्टर उमर रफ़ीक किस नेचर के मालिक थे? मेरे शौहर अमली ज़िंदगी में बहुत अच्छे इंसान थे, और ये सिर्फ़ मैं नहीं कहती हूँ, जो जो इंसान अब तक उनसे मिल चुके हैं, बशमूल उनके दोस्त, डॉक्टर्स, इवन उनके पेशेंट्स, किसी से भी आप जाके पूछ लें, ही वॉज़ अ वेरी गुड एंड हम्बल पर्सन। आपको ये सारे अफ़सोसनाक वाक़ये की कब ख़बर हुई? और पहले तो वो लापता हुए होंगे, आप लोगों ने कोई रिपोर्ट वग़ैरह दर्ज करवाई होगी, ढूँढने की कोशिश की होगी। ये सारा मामले में आपको कैसे पता चला कि जो उनकी लाश है वो नहर से बरामद हुई है? देखें, जब उनको अगवा किया गया तो हमने हर तरह से, हर जगह से पता किया कि उनको अगवा करने के क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं। उनके फिर किसी दोस्त ने हमें बताया था कि उनको इस तरह से कोई 4-5 महीने बल्कि साल पहले धमकियाँ मिली थी। तो जहाँ आप इतने लोगों को तलाश कर रहे हैं, तो आप इन लोगों को भी एक दफ़ा पूछ-गुछ करने में तो कोई हर्ज नहीं है। उस एक छोटे से सबूत की बेसिस के ऊपर हम लोगों ने ये ट्रेस आउट किया था, और फिर जब उनको पकड़ा गया तो उन्होंने ख़ुद कबूल किया है कि उन्होंने मार के इनको नहर में फेंका है। चलिए, बेशक इल्ज़ामात भी साबित हो जाते हैं, लेकिन इस तरह बेदर्दी के साथ कोई कत्ल करता है? बिल्कुल भी नहीं। इल्ज़ाम अगर साबित हो जाते हैं, चलें अगर आप लोगों का ये कहना है, तो फिर उसका ये ज़रूरी नहीं है, और वो भी जब आप पुलिस एहलकार हैं, आप एक काउंटर टेररिस्ट डिपार्टमेंट के अंदर आप दहशतगर्दी को रोकने के लिए आए हैं। आप इसलिए नहीं आए कि आप दहशतगर्दी खुद उस डिपार्टमेंट के अंदर होकर दहशतगर्दी करें, कि आपको कोई रोकने टोकने वाला कोई बंदा नहीं है, वो भी एक इंसान के ख़िलाफ़ जिसका आपको पता है आगे पीछे कोई है नहीं। अच्छा, आज डॉक्टर जावेद अकरम आए हैं, वो कौन से वादे करके गए हैं आपसे? सारी तफ्तीश वगैरह के तो अलावा वो कुछ सपोर्ट वगैरह गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सपोर्ट का भी कुछ कह रहे थे। वीसी साहब जो गोंदल साहब हैं, वो आपकी ट्रेनिंग से मुतल्लिक और जॉब से रिलेटेड भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि हम इनकी ट्रेनिंग का भी ख्याल रखेंगे और हम जॉब भी देंगे बाद में। देखिए, वो कहने को तो वो बहुत कुछ कह कर गए हैं, जैसे कि मुझे जॉब फ़राहम की जाएगी, इनके घर वालों को फ़ाइनेंशियल सपोर्ट, बेस्ट क्रिमिनल लॉयर और जल्द अज़ जल्द इंसाफ़। लेकिन वो वादे पूरे होते हैं या नहीं, ये तो फिर वक्त के साथ ही हम बता सकते हैं। अच्छा, मौजूदा जो निज़ाम है पाकिस्तान का, उसमें आपको इंसाफ की उम्मीद है? बहुत कम।
क्योंकि ये पहला केस तो नहीं है। बहुत सारे केसेस आगे पीछे भी आपकी नज़रों में आते होंगे, मुझे अभी तक एज़ सच कहीं इंसाफ मिला तो है नहीं। और दूसरी चीज़ ये, यहाँ पर तो जब एक चीज़ साबित है तो फिर इंसाफ में इतनी देरी क्यों हो रही है, हमें यह समझ नहीं आ रही है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने भी आपकी तरफ तशरीफ़ लाना था, क्या वो आए? नहीं, अभी तक आए नहीं है वो। तो उनसे आप क्या मुतालबात पेश करेंगी? देखिए, हमारा मुतालबा शुरू से लेके अब तक एक ही है, फौरी इंसाफ और फांसी का, बस, ताकि आगे कोई भी इंसान इस तरह कोई जुल्म करने से पहले 100 दफ़ा सोचे। आप एक इंसान को छूट दे देंगे, आप एक इंसान को इस तरह से नहीं सज़ा देंगे फ़ौरी, तो लोगों के तो ज़हन में इससे डर उठ जाएगा। लोगों को तो यही होगा कि हम जब चाहें जो चाहे कर सकते हैं, हमें कुछ नहीं कहा जाएगा। इस मौके पर आपको यंग डॉक्टर एसोसिएशन और डॉक्टर कम्युनिटी की तरफ से कैसा कोई सपोर्ट मिली है? उनकी तरफ से कोई हेल्प आउट हुई है आपको? जी, डॉक्टर कम्युनिटी डे 1 से लेके जब उनको ये सारा मसला बताया गया था, हमारे साथ पूरी तरह से ताउन के साथ हैं, एक-एक सेकंड के अंदर वो हमारे साथ इन कॉन्टैक्ट हैं। मैक्सिमम जितना वो अपनी तरफ से सपोर्ट कर सकते हैं उन्होंने किया है, और मैं उसके लिए शुक्रगुज़ार भी हूँ उनकी। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, वो फ़ौरी इंसाफ वो हमें नहीं दे सकते, उन्होंने गवर्नमेंट से मुतालबा किया है, वो देना हमारा गवर्नमेंट का काम। डॉक्टर्स एसोसिएशन ने, डॉक्टर्स कम्युनिटी ने अपनी तरफ से उनके हाथ में जो था वो उन्होंने बेस्ट किया। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि डॉक्टर उमर रफ़ीक को जिस बेदर्दी के साथ शहीद किया गया, यकीनन सारी डॉक्टर कम्युनिटी आज इकट्ठी हुई। झंग डीएचक्यू के अंदर डॉक्टर जावेद अकरम डीपीओ और तमाम वाईडीए की आला क़यादत जो कि पंजाब की थी, वो आज डीएचक्यू में आकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने यही मुतालबा किया कि जल्द अज़ जल्द डॉक्टर उमर रफ़ीक को इंसाफ़ दिया जाए। तो मिलते हैं नाज़रीन अगले शो में। अल्लाह हाफ़िज़।